साल 1983 गुजरात के एक डवारी नामक गांव में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अरब सी में कुछ खोजने के लिए छलांग लगाती है। कई मील नीचे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़े से पत्थर के पीछे ऊंची सी दीवार जिस पर बड़े ही सुंदर तरीके से नक्काशी की हुई थी और वहां पर मौजूद थे बड़े बड़े गेट, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें, मूर्तियां, एक पूरी की पूरी नगरी जिसको देखकर सारे डाइवर्स हैरान थे। पत्थरों के कुछ सैंपल ले जाकर जांच करने के बाद पता चला ये पत्थर तो महाभारत काल के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में ही बताया गया है। हाँ जी गाइस, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। आखिर ये नगरी कहाँ है और क्या हुआ इस नगरी के साथ जानेंगे इस वीडियो में। तब तक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। जब इस बात का पता कंस के ससुर जरासंध को लगा तो वो कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला बोल देते हैं। ऐसे ही एक के एक बाद मथुरा पर जरासंध ने 17 बार हमला किया, जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहीं अंत जाना ही सही समझा। तो श्री कृष्ण समुद्र देव से निवेदन कर रहने के लिए जगह मांगते हैं, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव श्री कृष्ण को 12 योजन की धरती प्रदान करते हैं। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का निर्माण किया जाता है। द्वारका एक ऐसी सिटी जो आज की अर्बन प्लानिंग्स को भी मार देते। बड़े बड़े गेट, सोने के महल, सड़कें, बगीचे, तालाब, सब कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ था और नगर के बीचों बीच बना हुआ था भगवान श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। द्वारका का निर्माण होने के बाद श्री कृष्ण अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया और विजयी होने के बाद द्वारका में ही रहने लगे। कहते हैं ना गाइस, इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जैसे प्रत्येक प्राणी सुख दुख के चक्र से बंधा होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों का भयानक युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई और 18 दिनों तक चला ये भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई। बस यहीं से शुरुआत हुई द्वारका के विनाश की। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो श्री कृष्ण को श्राप दे डाला। जिस तरह आपस में लड़के उनके पुत्र और वंश का विनाश हुआ है, वैसे ही ठीक 36 साल बाद उनके वंश का विनाश आपस में लड़के ही होगा, जिसको श्री कृष्ण ने हंसकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में बड़े बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के बड़े पुत्र श्याम और उनके मित्रों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। श्याम एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों के सामने जा पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा, जिससे ऋषि मुनि अपना अपमान देख क्रोधित हो जाते हैं और श्याम को श्राप दे देते हैं कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब श्याम के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला, इस बात का पता श्री कृष्ण के नानाजी उग्रसेन को लगा तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिए, जो कि एक मछली ने निगल लिए और ये मछली एक दिन मछुआरों के जाल में जा फंसी। जब इसे चीरा गया तो उस मछली के पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। उन टुकड़ों से एक शिकारी ने विषैले तीर बना लिए, जिससे ये मूसल एक बार फिर से तैयार हो गया और इधर 36 साल बीत चुके थे। माता गांधारी के श्राप साकार होने का समय आ चुका था। यदुवंशी मांस मदिरे में चूर हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई, यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। ऐसे करके पूरे यादव वंश का विनाश हो गया और बलराम जी ने भी धरती को त्याग दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय जारा नाम का शिकारी शिकार करने आया हुआ था और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे से तीर बनाए थे। शिकारी की नजर श्री कृष्ण के पैर पे जा पड़ती है, जिससे शिकारी हिरण समझकर अपना तीर कमान से छोड़ देता है और वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जाके लगता है, जिससे श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ के चले जाते हैं। जब इस बात का पता अर्जुन को लगा तो वो दौड़े दौड़े वहां आए
उस वक्त द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के किए वादे के अनुसार औरतों और बच्चों को वहां से निकाला और खाली होते ही द्वारका नगरी कुछ ही पल में समुद्र में समा गई और ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कहीं अरब सागर में खो गई। वर्तमान में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र में बसा हुआ एक द्वीप। बेट द्वारका को एक मिथ माना गया है। काफी ढूंढने के बाद कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस द्वारका नगरी होने का प्रूफ दे सके। 1930 से 1963 के बीच हुई जांच के दौरान कई कलाकृतियां और कई मूर्तियां मिली, जिससे कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही है। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव की टीम इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सामने आई। पानी के अंदर कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग कराई गई, पर अवशेष तो किसी भी समय के हो सकते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस नगरी का एरिया मापना शुरू किया और जो इस एरिया की दूरी निकल कर आई वो थी 12 योजन, जो भागवत पुराण के अनुसार उस स्थान की माप थी जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को प्रदान की थी, जिससे ये पता लगता है कि ये नगरी द्वारका ही है। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो द्वारकाधीश की जय लिख देना।